तो यार डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, बस जस्ट एक दिन बचा है और ये सब सोच रहे हो, तो सोचना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यही टाइम होता है जब बच्चे पास से फेल की तरफ आ जाते हैं और फेल वाले बच्चे पास की तरफ चले जाते हैं। सारा गेम अब लास्ट में किसका बचा है? आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है, उसके ऊपर सारा गेम टिका है। अब सारी पढ़ाई होनी थी, हो चुकी है, अब एग्जाम है जस्ट, और इस समय वो बच्चे पास हो जाएंगे जिनका कॉन्फिडेंस खुद पर होगा। जितना पढ़ा है इनफ है। मुझे पता है कि तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है और इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि यार सीए के एग्जाम में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करी ही होगी। अब सिर्फ क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है, खुद की पढ़ाई पर भरोसा रखना है, और ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। जब हम सोचते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होगा, कि हम पास होंगे या फेल होंगे, तभी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होना चालू होता है और हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होनी चालू होती है। और एंड रिजल्ट पास या फेल तो अगले 2 महीने बाद होगा ना, और वो डिपेंड करेगा कि तुम अब कैसा परफॉर्म करके आओगे। तो अब आपको परफॉर्मेंस पर ध्यान देनी है और अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखना है। अब विक्टिम कार्ड खेलना बंद, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ परफॉर्मेंस की बारी है और परफॉर्म करना है विराट कोहली की तरह, रोनाल्डो की तरह, मेसी की तरह। अब देखना कि क्या रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से डिटैच कर लो खुद को। प्रोसेस पर ध्यान दो, एफर्ट पर ध्यान दो। एग्जाम लिखते समय बस आपको ऐसा लिखना है कि बस नंबर काटने के लिए वो सोचे कि कहाँ नंबर काट इस बच्चे के में। तो आपने जितना पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा, पहले तो इस बात का भरोसा रखें, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आया भी तो जो आपने छोड़ा उसमें 5-10 नंबर का आएगा बस, लेकिन बाकी 90-95 मार्क्स का आपकी तैयारी हो चुकी है, तो हमें उसमें से परफॉर्म करना है। अब हमें क्या करना है, अटेम्प्ट नहीं लगाने हैं, हमें पास होना है यार अब इस बारी। तो अब अटेम्प्ट नहीं लगाने, जितना अटेम्प्ट लगना था या पहली बार दो तो पहली बार में क्लियर करना है, हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाना ही नहीं है। अब वो कैसे होगा, जब हमारा कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, हमें भरोसा रखना है कि बस बहुत है, जितना पढ़ा है बहुत ज्यादा है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। हो तो फोकस ऑन योर एफर्ट, नॉट योर एंड रिजल्ट। एफर्ट पर फोकस करोगे, अपनी प्रोसेस पर ध्यान दोगे, परफॉर्मेंस पर ध्यान दोगे, परफॉर्मेंस ऐसे करके आओ, ऐसे करोगे सेंचुरी मारनी है यार। हमें 30-40 नंबर वाली बैटिंग नहीं करनी है, हम जा रहे हैं इस बार सेंचुरी करने के लिए। तो भाई वो परफॉर्मेंस, वो एटीट्यूड दिखना चाहिए पेपर लिखते समय। तो जब टीचर आपका पेपर देखे, जो चेक कर रहा है, तो उसको दिखना चाहिए कि नहीं यार ये बच्चा तो पास होना ही डिजर्व करता है, तो पास होने के लिए पेपर लिखा है इसने। सिर्फ पेपर लिखना नहीं है, पास होने के लिए लिखना है। फिर देखो क्या मैजिक होता है, जिस दिन आप एंड रिजल्ट से हटके प्रोसेस और एफर्ट पर ध्यान देने लगते हो, मैजिक वहां चालू होता है। हम करते हैं उल्टा, हम एंड रिजल्ट को ध्यान रखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को तैयार करते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को तैयार कर लेंगे तो एंड रिजल्ट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ये समझना है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्टडी एंड बिलीव इन गॉड। तुम पास होना डिजर्व करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं करवा पाएगी। तो बस जो होगा देखा जाएगा, बस परफॉर्मेंस करके आनी है, एंजॉय करना है, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। आपको ये टाइम एंजॉय करना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार एग्जाम को डर की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह लो ना, कि अब ये खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो जब तुम इस तरीके से सोचो तो एक्साइटमेंट होगी, तो जो नर्वसनेस और जो फेयरफुलनेस है वो एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अपने आप मुझे आना चालू हो जाएगा। तुम्हें ये सोचना है कि अब बस सब खत्म हो जाएगा, तो बस मैं फाउंडेशन क्लियर करके आईपीसी में पहुंच जाऊंगा। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं पास नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, तो क्या होगा। यार इसको ऐसे सोचो ना, अगर पास हो जाओगे तो कितना मजा आएगा, इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे सीधा, भाई कितना ज्यादा मजा आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर बहुत ज्यादा अच्छा करना है। मुझे तुम पर भरोसा है, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? तो स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।